I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या था और हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन मिली थी। दोस्तों, हमारा क्लियर सेटअप था कि अगर इसी जोन के बीच में अगर कहीं मार्केट खुलती है 300 टू 550 के बीच में अगर खुलती है, हम वेट करेंगे। अगर 550 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है, और 300 के आसपास कहीं सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। मार्केट ने आपको देखो फर्स्ट वाला ये मोमेंट आप छोड़िए, कुछ लोगों ने ये मोमेंट भी कैप्चर किया था कि खुलते के साथ यहाँ से जैसे फर्स्ट कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे उन्होंने कॉल की पोजीशन ली थी, 550 के पास फर्स्ट टारगेट बुक किया, यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, फिर 300 के आसपास उन्होंने टारगेट बुक किया था। तो ऐसे लोगों ने 3-4 बार यहाँ पे कॉल और पुट के ट्रेड पकड़े थे, और उसके बाद जैसे 550 का जैसे ब्रेकआउट मिल गया तो 650 टू 700 इस जोन के पास बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था, और उसके बाद का फिर से आप 400 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो टुडे पूरी मार्केट पूरा दिन जो था वो 300 से 550 के बीच में रेंज बाउंड थी, और आखिरी 1 घंटे के बीच में ये 700 तक का एक ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस रेंज को ट्रेड किया है, सपोर्ट पे बाय करो एंड रेजिस्टेंस पे सेल करो, उन्होंने अच्छे खासे 3-4 बार उनको ट्रेड लेने का मौका मिला। ठीक है, बट अदरवाइज ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो गए, बट ऐसा कोई ट्रेंडी डे मार्केट में था नहीं। इसमें वॉलेटिलिटी भी थी काफ़ी, एंड ओवरऑल इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट डे एक्चुअली एज फार एज बाइंग इज कंसर्न। तो छोटे मोटे ट्रेड, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब तक ये मार्केट इसी कंफ्यूजन में चल रही है, न्यूज़ फ्लो चल रहा है और ये नेगेटिविटी पूरी चल रही है ना, तब तक किसी भी ट्रेड में हो, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, अपने टारगेट छोटे रखिए और अपना पोजीशन साइजिंग जो है ना उसको बहुत कम रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं, हर जगह कंफ्यूजन है, किसी भी पोजीशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाएगी और गिरेगी, क्या गिरेगी, हमें कुछ नहीं पता। अभी ये लास्ट में जो रैली में थी, हमें इसको देखने के बाद लोगों को लग रहा था कि अभी क्लोजिंग कम से कम ऊपर की तरफ कहीं हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो रही है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे 700 टच किया तो यहाँ से एक तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया, और ये रुका ही नहीं, आज के लो तक इसको लेके आ गया। ठीक है, आज के लो तक मतलब 39,274 लो को भी थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ तक लेके आ गया था। तो गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो और ये जब भी सेलिंग प्रेशर आता है ना तो एकदम से आ जाता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कि बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, दूसरी चीज़ अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो पोजीशन साइजिंग को ठीक से मैनेज करना है। बड़े क्वांटिटी में ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जब तक ये डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ओके, तो कल किस तरीके से काम करना है। कल अगर बैंक निफ्टी, आज का जो क्लोजिंग है वो एक्चुअल क्लोजिंग 39,309 का है, लेकिन डेली बेसिस पे अगर देखोगे तो आई थिंक 39,434 का कुछ क्लोजिंग यहाँ पे मिला हुआ है यहाँ। ठीक है, वो डेली एवरेजिंग करने के बाद, तो दैट इज़ अ एडजस्टमेंट क्लोजिंग। तो यहाँ पर अगर 300 फिर से अगेन सेम सेटअप है, बहुत ही सिंपल रखेंगे सेटअप को। ये 300 से 550 के बीच में कहीं पर भी हमें मार्केट मिलती है, 550 के पास प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। यहाँ ऊपर अगर जाती है तो जाने दीजिए, ठीक है, ऊपर जाने दीजिए। जब तक 700 के ऊपर 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज नहीं होता और उसका फॉलो अगर नहीं मिलता ना, तब तक मैं कॉल की पोजीशन में बैठना यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा। अगर ऊपर की तरफ खुलती है, कहीं 550 के आसपास खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है तो ये मोमेंटम में ऊपर जाएगी, तो वेट फॉर सम टाइम। और जब भी 700 के ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलेगा और उसका फॉलोअप आ जाएगा तो फिर 100 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, 800, 850 एंड 900 तक के। ठीक है, तो ये 100-150 पॉइंट्स यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि ऊपर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, 700 का रेजिस्टेंस आज आपने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर से 800, 830 के जोन में रेजिस्टेंस है, फिर 880, 900 का जोन जो है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस, उसके बाद 40,000, 40,050 इज़ अ रेजिस्टेंस। तो ऊपर की तरफ क्वांटिटी अपनी रिस्क ठीक से मैनेज करनी है और 100-150 पॉइंट के टारगेट्स ही पकड़ने हैं, और उसको पकड़ते ट्रेल करते जाना है। बेस्ट वे इज टू ट्रेल द स्टॉप लॉस। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो मैक्सिमम पॉइंट आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, वैसे इसी जोन में कहीं कंसोलिडेट करती है, उसके बाद ब्रेकआउट दे देती है, तो 100-150 पॉइंट आपको क्विकली यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ
रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आती है तो ये रिवर्सल भी हम पकड़ सकते हैं और फिर नीचे के टारगेट जो है आज के क्लोजिंग तक 300 तक के फिर टारगेट हमें और भी मिल सकते हैं अगर इसी जोन में अगर रेंज बाउंड रहा तो ये प्राइस एक्शन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, वहाँ पे रिजेक्शन मिल जाता है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। यहाँ पे मैं खुद पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा अगर ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होता और यहाँ से रिजेक्शन आता है तो, एंड प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने टारगेट्स में यहाँ पे डिसाइड करूँगा। ओके अगर नीचे की तरफ मिलती है मतलब 300 के आसपास, 300 से 400 के बीच में मिलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स फिर सेम रहेंगे, 39,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर 39,300 को मतलब 280 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 280 के नीचे अगर 5 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है और उसका फॉलोअप आ जाता है तो फिर हमें जो टारगेट्स मिलेंगे वो 39,180 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 180 टू 150 का, देन 39,000 से लेकर 39,050 तक का, और उसके भी नीचे चली जाती है तो 38,930 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ खुल के यही कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेता है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। जैसे आज के दिन ये रेंज को ट्रेड किया है वैसे कल इस रेंज को फिर ट्रेड किया जा सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 700 के आसपास, 800 के आसपास, 900 के आसपास यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देखना है, इमीडिएटली ट्रेड में नहीं घुसना है, प्राइस एक्शन को देखना प्रेफर करूँगा मैं। यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन मिला है डेफिनेटली आई लाइक टू गो फॉर अ पुट, और एक आधी स्विंग लेके यहाँ सपोर्ट लेके कुछ पैटर्न अगर दिखाई देता है ऊपर की तरफ का तो फिर मैं कॉल की पोजीशन में बैठूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन बोथ द पोजीशंस, और 100-150 पॉइंट्स के ही टारगेट में कवर करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 39,000 के आसपास, 39,100 वगैरह के आसपास अगर खुलती है, यहाँ प्राइस एक्शन देखना मैं प्रेफर करूँगा। इमीडिएटली मैं कोई भी ना कॉल की पोजीशन बनाऊंगा ना पुट की पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके कहीं ऊपर आती है और फिर से 300 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है बैंक निफ्टी तो उस केस में मैं कॉल की पोजीशन में बैठना प्रेफर करूंगा। अगर ये 300 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है और यहीं से रिजेक्शन लेता है तो फिर आई विल प्ले दिस रिवर्सल विद द पोजीशन ऑफ पुट। तो ये हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में। तो चलिए बात करते हैं अभी निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी में भी हमने 2 लेवल्स कल के दिन डिस्कस किए थे, उसमें से एक लेवल था ये 17,000 का और दूसरा लेवल था 17,100 का, और यहाँ पर भी हमने ये डिस्कस किया था कि सपोर्ट जहाँ पे लेती है निफ्टी 16,900 का जो जोन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। आज देख लीजिए खुलते के साथ यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली मिल गया 17,000 का, उसके बाद 17,040-50 का जोन था, यहाँ तक बहुत देर तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद मैक्सिमम टारगेट 17,100 का यहाँ पे निफ्टी ने दे दिया। और जैसे हमने रिवर्सल प्ले करने की बात की थी 17,100 के आसपास, मतलब ये थोड़ा सा 85-90 का जोन में इसने रिजेक्शन लिया था। यहाँ पे कुछ लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई और ये रैली कैप्चर की थी, कुछ लोगों ने ये वाला मोमेंट कैप्चर किया था, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमाया होगा। ये जो कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी ये देख लीजिए, सॉरी ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, इससे पहले की ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी, तो जैसे इसको ब्रेक किया था इसके बाद भी एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे मिल गया था। तो दीज 2 लेवल्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलती है, आज की क्लोजिंग का 16,963 की एक्चुअल क्लोजिंग है, अगर फ्लैट खुलती है और 17,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर छोटी क्वांटिटी में कॉल में बैठना प्रेफर करूँगा। उसके बाद 17,050 फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब जो ये ट्रेंड लाइन है वो 17,050, 40 से 50 के जोन में ही क्रॉस हो रही है, तो अगर 17,000 को क्रॉस करती है और यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन में बैठता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17,050 टू 70 तक के टारगेट्स इनिशियल रहेंगे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वांटिटी रिड्यूस करूँगा और उसके ऊपर ट्रेल करना प्रेफर करूँगा, एंड देन 17,100 विल बी द मैक्सिमम लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ट्रेल किया जा सकता है या क्वांटिटी उसमें ऐड की जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन का सिनेरियो मिलता है तो आई प्रेफर टू बुक माई कंप्लीट क्वांटिटी हियर, और ये जो रिवर्सल आएगा इस रिवर्सल को मैं पुट के साथ प्ले करना प्रेफर करूँगा। और फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं। 17,000 तक के इनिशियल टारगेट्स, यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद देन आज के क्लोजिंग, और उसके नीचे फिर 16,900-920 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं।
ओके, अगर निफ्टी गैप अप खुल जाती है और गैप अप कहीं 17,050 70 के ऊपर वगैरह खुलती है तो इमीडिएटली ट्रेड में नहीं घुसना है, वेट करना है कि किसी एक डायरेक्शन में जाए, या तो ऊपर ले जाए या तो नीचे चली जाए। अगर नीचे चली जाए तो देख लेना कि सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अगर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, दूसरा 17,000 का लेवल है, इसका एक सपोर्ट है, आज के क्लोजिंग का ये सेम सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ बीच में कहीं खुलती है तो वेट करना है, अगर नीचे आती है तो सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अगर यहाँ कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ऊपर के टारगेट सेम है, निफ्टी में भी आपको 50-70 पॉइंट्स के ही छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे जब तक डायरेक्शनल मूवमेंट मार्केट शुरू नहीं करता तब तक। ओके, अगर बीच में खुल के कहीं ऊपर जाती है, या तो ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है या 17,100 से रिजेक्शन ले रही है, कहीं से भी अगर रिजेक्शन लेती है तो वो रिवर्सल प्ले किया जा सकता है पुट की पोजीशन के साथ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कहीं पर भी स्टॉप लॉस हमारे हिट हो जाते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास और ब्रेकआउट वगैरह मिल जाता है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, वहाँ पे हम पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं कॉल में और पूरे ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। ओके, तो ये रिवर्सल हम प्ले कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, बहुत बड़ा गैप अप 17,100 के आसपास, 130 150 के आसपास, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर प्राइस एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ नेगेटिव कैंडल वहाँ पे दिखती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो वहाँ पे बनता है, तो देन आई वुड लाइक गो फॉर पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्विंग लेके अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल गो फॉर कॉल। एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ 17,200 का जो लेवल है, 180 एंड 200 का लेवल, इसको मत भूलिएगा। अगर इसके 17,100 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 200 इज़ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन खुल जाती है और कहीं 16,900 के आसपास, 900 के नीचे अगर खुल जाती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। 900 के नीचे खुलने के बाद मैं देखूँगा कि एक स्विंग का वेट करूंगा, प्राइस एक्शन कहाँ पे बन रही है। अगर प्राइस एक्शन मुझे डाउन पैटर्न ही दिखाएगी कहीं, ठीक है, डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यूएशन दिखाएगी यहाँ पर, तो उस केस में मैं डेफिनेटली पुट की पोजीशन लेना ही प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर गैप डाउन खुल के अगर फिर से 16,900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है और कुछ बुलिश पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है तो मैं कॉल की पोजीशन में बैठना प्रेफर करूँगा। ऊपर आज का क्लोजिंग और 17,000 तक के ऊपर के टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल करूँगा। और अगर नीचे चली जाती है 16,900 के नीचे ही कंटिन्यूस निफ्टी अगर ट्रेड करती है तो फिर 16,870, 850, 830 एंड 800 ये इनिशियल टारगेट्स चलेंगे। 800 के नीचे फिर 16,750 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि 16,900 के नीचे 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिले और उसके नीचे फिर सस्टेन हो जाए। मतलब ये गैप डाउन की बात करो, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर एक जो स्विंग आएगी उसने 900 के लेवल के पास रिजेक्शन लेना चाहिए, कुछ पैटर्न बनाना चाहिए, उसी केस में मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। अगर गैप डाउन खुल फिर से 900 के अंदर आती है तो मैंने बताया कि आई विल ट्राई फॉर अ कॉल। तो ये हमारा सेटअप होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कुछ है लाइव मार्केट में, तो अपने एडवांस प्राइस एक्शन के चैनल पर मैं चार्ट्स एंड लेवल शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।